हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम था, 9 बज गए थे। नीचे का सारा काम मैं करके आ गई हूँ कमरे का। ऊपर के कमरे में आई हूँ। पलंग का जो सिरहाना है उसको खोल लिया था क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें रखना है। बेडशीट वगैरह सब कुछ ऐसे ही भरी थी तो मैंने सोचा अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँ। और मेरा मन नहीं लग रहा था आज, कुछ मन अच्छा सा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं सोची साफ़ सफाई कर लूँ। जब मेरा मन अच्छा नहीं होता ना, या कहीं से कुछ सुनने को मिल जाता है फालतू की चीज़ें, अगर आप जो कुछ नहीं करो और वो बातें सुनने को मिले या कुछ भी बात, तो फिर मेरा मन नहीं लगता। इस कारण से तो मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा सफाई में ही मन लगाओ। ना मेरा मन था मोबाइल चलाने का, ना कुछ भी सिलाई उलाई का, किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा था। मैं ऊपर आ गई थी, मैं कपड़े वगैरह छांट रही थी। तो ये ब्लैक कलर का ब्लाउज मम्मी खुद से सिली थी, तो उनसे थोड़ा बहुत है ना पाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो वो सही करना है। ब्लैक वाले से पहले आप लोगों ने देखा होगा, तो वो ब्लाउज भाभी का है, तो उसमें सिर्फ लेस लगाना है। मेरे पास रखी है उनके ब्लाउज, तो वो सारा चीज़ है ना मैं निकालूंगी तो करूँगी। और ये लहंगा है ना आरिफ़ा का है, इसके भी ब्लाउज़ सिलना है। बाबू का वो भी रखा हुआ है, और ये पर्दे वगैरह सब डले थे, तो मैंने सोचा ये निकाल के है ना अच्छे से बेड में जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो नीचे डाल दें, और जो ज़रूरत की चीज़ें वो ऊपर कर लूँ। और इसमें पर्दे में तार लगी हुई थी, पन्ना में रहते थे जब हम, तो हम इसी में से बांध के रखी थी मैं। तो मैंने सोचा ये निकाल दूँ क्योंकि अच्छे से फ़ोल्ड नहीं हो रहा। जब ज़रूरत होगी इसकी तो फिर कर लेंगे। और अभी है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं था मॉर्निंग का, और नीचे का सारा काम करने के बाद ही मैं ऊपर आई थी। मैं है ना 8:30-9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह से उठ जाओ ना 5:30 बजे से, तो जब तक पूरा काम हो जाता है। और जिस दिन ये है ना लोकल विज़िट में रहते हैं उस दिन मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, 6 बजे करीब उठती हूँ। और जब इनको दूर जाना रहता है तब मैं 5 बजे उठती हूँ। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं जो मुझे है ना मैंने दो अखबार पहने होंगे, 2 से 3 बार। अच्छे नहीं लगते तो मैं रख देती हूँ, वो रखे रहते, फिर जब कभी मन हुआ तब पहन लेती हूँ मैं। और मैं मीटर वाले ही कपड़े लेके आती हूँ, क्योंकि वो है ना जैसे ना भी पहनूँ ना 2-3 बार के बाद, तो फिर है ना अखरते नहीं है कि मतलब महंगे सूट हैं। ये आप देख रहे होगे ना, ये जो मैं साइड में फेंक रही ना, ये पिलो बनाना है मुझे। घर जाऊंगी मैं मुहर्रम में तो ले जाऊंगी, मतलब घर यानी ससुराल, तो वहाँ पे ले जाएंगे तकिया। और वहाँ से आने के बाद मैं अपनी जर्नी वेट लॉस की स्ट्रिक्ट तरीके से है ना रीस्टार्ट करूँगी। वहाँ से आने के बाद टमी भी थोड़ा बाहर आ गया है और वेट गेन भी हो गया है। मन नहीं करता, टेंशन रहती है ना, तो वेट ऑटोमेटिक गेन होता है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी है ना रुक रुक के, मतलब डाइट में कंट्रोल करके भी खाओ तो भी। फिर मैं अंदर की पूरी साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई। फिर मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं दिखाई, नहीं तो खूब बड़ा ब्लॉग हो जाता। ये बालकनी जहाँ मैं कपड़े धुलती हूँ, ये वहाँ का एरिया है, तो मैं यहाँ पे पुताई कर रही थी। मेरा मन कर रहा था, वो ढिंग सी लगाते हैं ना, वो मैं कर रही थी। और खुशबू बैठी थी, उससे बातें करते जा रही थी मैं, और यहाँ पे काम भी कर रही थी। यहाँ से करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, और मैं ऊपर की पुताई की हूँ। और बहुत बारिश आई थी फिर है ना 3:30 बजे बहुत तेज़ की बारिश हुई थी। तो वैसे चूना है तो जल्दी तो छूटता नहीं है, लगा हुआ है अभी भी ऊपर। मन कर रहा था तो मैंने ये काम भी कर लिया। और इसके बाद नीचे जाने के बाद मैं शावर वगैरह लेके फिर घर के जो और काम होंगे थोड़ी थोड़ी वो करेंगे, क्योंकि काम तो ख़त्म होने से रहें। जितना भी घर में काम करो ना ख़त्म नहीं होते। तो ये देखो मैंने ऐसे कर दिया है, चारों तरफ से सूख जाएगा ना फिर अच्छा लगता है। उसके बाद नीचे आ गई थी। आज हमारे यहाँ सिलेंडर आज नहीं कल से ख़त्म है, और सोचो इतनी प्रॉब्लम हो रही है खाना बनाने के लिए। इंडक्शन में तो बना लें मगर बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा आएगा तो फिर हमें भरना पड़ेगा। इस वजह से ने इससे पहले वाले महीने में है ना बिल भी ज़्यादा आया था, तो हमें ही भरना पड़ेगा क्योंकि कूलर चल रहा था इस कारण से। तो मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ बरमिसली बना लूँ, वही खा लेते हैं, क्योंकि बचत करेंगे तभी होगा। अगर मैं सोचूँ ना इंडक्शन में दाल चावल बना लूँ, ये तो मना नहीं करेंगे, ये तो खुद कहेंगे कि आप बना लो। बट मुझे लगता है कि जब थोड़ा थोड़ा करके बचाओ तभी बचत होती है। ऐसे तो एक बारगी में कुछ होगी नहीं, और जब आगे बहुत कुछ करना भी है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोपहर का टाइम है, 1 बज गए, मतलब हाँ 1 बज के 10 मिनट हो चुका है।
मुझे भूख लग रही थी क्योंकि अभी है ना कुछ भी नहीं खाई मैं, और सिलेंडर ना होने के कारण है ना प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। इंडक्शन जलाओ तो लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है, मगर जैसे है ना सुबह मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, और अभी खाना बनाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बर्मिसली रखी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना पानी में अच्छे से पका लूँ, पक जाए तो फिर ये दूध की थैली 10 रुपये वाली, इसको डाल के है ना फिर मैं खा लूँगी। शाम को जब ये ऑफिस से आएंगे तो सिलेंडर ले आएंगे। हम लोगों के यहाँ है ना कल से सिलेंडर ख़त्म है, और यहाँ सिलेंडर मिल भी नहीं रहा। जिसके पास कॉपी है ना उन्हें मिल रहा है, हम लोगों के पास सिलेंडर की कॉपी तो है नहीं। इस वजह से फिर हम लोग है ना कल बाहर से लेके आए थे खाना, मतलब रोटी बाहर से ले आए थे, सब्जी में है ना बना दी थी, तो वही खाए हम लोग। और सुबह ना ये टिफ़िन लेके गए ना नाश्ता करके गए, क्योंकि इंडक्शन में टाइम लग जाता सब कुछ बनाने में, तो ये आज वही खाना खाएंगे ऑफिस में। वैसे टिफ़िन मंगा लेंगे ये खाना खाने के लिए, वो टेंशन नहीं है, मगर मैंने कुछ नहीं खाया है मॉर्निंग से। तो अभी तेज़ की भूख लगी तो मैं सोची कि वर्मिसली बना लेते हैं, तो वर्मिसली से आराम से पेट भर जाएगा मेरा। तो अभी है ना ये खाऊंगी। ऊपर की मैंने पूरी साफ़ सफाई की, थोड़ी सी वीडियो शेयर की मैंने, पूरा पलंग के कपड़े निकाल के उसको फोल्ड किए, जो स्टिचिंग के थे वो निकाल ली मैं, और पूरी ज़मीन की और सारी जगह की साफ़ सफाई की, क्योंकि आज जुमा है और मुहर्रम है। तो मैंने एकदम से अच्छे से क्लीनिंग कर दी। घर की भी देखो, घर भी पूरा साफ़ है। अभी तो मैं किचन में हूँ, मैं सोच रही खा लूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ, कलाम पाक पढ़ूँ, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर लूँगी, वो भी दिखा देंगे आपको। तो अभी मेरा खाना बन रहा है, खाना खाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। डाल दिया इसमें। मैं इसी तरीके से ना पहले पानी में उबाल लेती हूँ, फिर दूध डालती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको दोपहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखो, बारिश बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी और शाम तक कंटिन्यू बारिश हुई और अच्छा भी लग रहा था। ये देखो, मैं एक दिन पहले है ना ये अपने दरवाजे की चौखट भी की पुताई की थी ना, तो वो भी नहीं छूटा, अच्छा लग रहा था। फिर मुझे ध्यान आया अचानक से, तो फिर मैं जल्दी ऊपर गई, क्योंकि ये पलंग के सामने का आप देख रहे हो ना सिरहाना, वो गीला हो जाता है, खिड़की से पानी आता है। तो मैंने सोचा मुझसे है ना जैसे ये लगाते हैं क्लिप से, वैसे तो नहीं बन रही थी। तो फिर मैं ऐसे अंदर से रख के और खिड़की बंद कर दी थी कि फ़िलहाल के लिए कुछ तो बचा रहेगा। और बिस्तर मैं जानबूझ के फ़ोल्ड कर दी हूँ कि बिस्तर में ना सील नहीं, सीत सी नहीं हो, क्योंकि है ना ठंडा सा हो जाता है और फिर बिस्तर क्या होते हैं कि स्मेल आने लगती है अजीब सी। ऊपर कोई सोता भी नहीं है, इस कारण से मैंने फ़ोल्ड कर दिया बिस्तर को। और ये देखो, खिड़की में पन्नी फंसा के है ना मैं बंद कर दूँगी। और आप लोगों से बोलना चाहूँगी, ब्लॉग आप आगे देखना, आपको मेरे मम्मी पापा की एक क्लिप मिलेगी, वो मैं याद के लिए डाल रही हूँ। पापा ने भेजा था कि आप अगर आप चाहो तो अपने चैनल में डाल लेना, तो फिर मैंने है ना इसी वजह से चैनल में डाल रही हूँ। तो ये देखो, क्लिप लग गई है पूरी अच्छी तरीके से, मतलब सॉरी पन्नी लग गई थी। ये पूरा मेरा कमरा साफ़ था, यहाँ से मैं अंदर आई थी ना तो थोड़ा सा कमरा गंदा हो गया, बाकी पूरा साफ़ था। मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी। और ये देखो, बारिश धीमी भी हो गई, सब नहा रहे थे बच्चे लोग पड़ोसी के, और खाली 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 सी लग रही है, सब अंदर चले जाते हैं ना दोपहर के टाइम में, इस कारण से। तो बारिश बहुत अच्छी, मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया था यहाँ। और क्या था, मम्मी से मैं बात की थी ना, तो वहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो ये है घर की क्लिप। ये क्लिप बहुत दिन की है, समथिंग संडे की है, मम्मी ने पापा के मोबाइल से कैप्चर करके भिजवाई थी। और ये जो आप कतरन देख रहे हो ना, ये पेटीकोट मम्मी सिलती है तो उससे बचते हैं, तो ये उसी के कतरन है। तो यहाँ पे मम्मी पापा लगे हुए थे बेड को सही करने में। इससे क्या होता है, मजबूती आ जाती है और बहुत दिन तक चलता भी है। तो मम्मी और पापा मिल के है ना ये सारा काम किए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।